हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड इन पाइथन कि इंपोर्ट कीवर्ड क्या होता है पाइथन में और इसका क्या यूज है। देखिए, हमारे पास पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो हमें बहुत बिल्ट इन मॉड्यूल मिलते हैं और कुछ हम कस्टमाइज मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, अपने यूज के लिए हम बनाते हैं। तो देखिए, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए मैं मैथ मॉड्यूल को अपनी स्क्रिप्ट में यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट और मैथ एक क्या है, हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। अब इसके मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे मैथ का एक मेथड है SQRT, स्क्वायर रूट ये हमें दे देता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट हमें दे देगा यहाँ पे। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसे। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें किसका मिल गया, 9 का 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट निकालूं 6 का, तो देखिए 2.44। ठीक है, और भी मैथ के फंक्शंस होते हैं, जैसे फ्लोर, सीलिंग, इस तरह के मैथ के, सील, फ्लोर, 6 पॉइंट, ये कुछ मैंने इस तरह से ले लिया, एग्जीक्यूट किया तो देखिए 6 आ गया। ठीक है, फ्लोर, सील होता है SEIL, ये देखिए 7 आ गया। ठीक है, फ्लोर के केस में तो नीचे वाला नंबर लेता है जो नीचे 6 है, और सील के केस में ऊपर वाला नंबर लेता है कि अब ये टेंड्स हो रहा है 7 की तरफ। तो देखिए मैथ के फंक्शन इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं, एलियासिस, AS एलियासिस, मतलब अगर मान लीजिए मॉड्यूल का नाम कुछ बड़ा है, कुछ इस तरह का आप छोटा करना चाहते हैं, तो M करके, अब इसके प्लेस पे हम इसको M देंगे। ये देखिए अब भी सेम एग्जीक्यूट होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसके फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लिया। तो इंपोर्ट क्या आता है कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर किसी दूसरे मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करके और उसको यूज कर सकते हैं, उसके मेथड्स और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे लिया है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक और हमारा कि फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर लें डायरेक्ट स्क्वायर रूट एंड सील, कर लिया। अब हमें M डॉट और इस तरह से मैथ डॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से हमने इंपोर्ट, मैथ को इंपोर्ट ना करके मैथ मॉड्यूल से हमने SQRT और CL, इसके ये मेथड्स हमने इंपोर्ट कर लिए। देखिए अब भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं कि जितने भी मेथड्स हैं इसके अंदर, एस्ट्रिक्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, देखिए इससे सारे मेथड्स, सारे वेरिएबल्स जितने भी इस मैथ मॉड्यूल के अंदर हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाए। इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखिए फिर भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है, क्योंकि हमें यूज तो करने, मान लीजिए 2 मेथड 3 मेथड, हम सारे लोड क्यों कराएं। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हम 2 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और दोनों के बीच हमने स्ट्रिक्ट कर दिया, दोनों के बीच में SQRT फंक्शन है, सेम फंक्शन, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कौन से मॉड्यूल का लेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा एक। तो हम इसको, ये रिकमेंड नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। पहले जो 2 वे मैंने बताए थे, फ्रॉम इंपोर्ट मैथ और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट उसके मेथड SQRT और सील, उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने SQRT लिया था और यहाँ पे लिया था सील। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं एज SQ, इसको भी रीनेम कर सकते हैं। देखिए अब भी सेम आएगा, रिजल्ट सेम आया।
ठीक है, तो हम मॉड्यूल जो मैथ मेन मॉड्यूल है उसको भी एलियासिस बना सकते हैं और जो उसके मेथड्स हैं या वेरिएबल है उनको भी हम एलियासिस बना सकते हैं। ठीक, अब मुझे क्या है, मुझे नहीं पता कि मैथ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जाता हूं मैं, इंपोर्ट मैथ, मैथ के अंदर कितने मेथड हैं, कितने वेरिएबल हैं, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। तो इसके लिए एक मेरे पास फंक्शन होता है dir, dir, इसमें मैं वो मॉड्यूल, वो मेथड पास कर दूंगा और मुझे देखिए सारे इसके वेरिएबल और सारे मेथड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मिल गए। हमने कौन सा यूज किया था, यहाँ पे देखिए फ्लोर किया था यूज, फैक्टोरियल मेथड भी है, फैक्टोरियल देखिए, अगर हम फैक्टोरियल निकालना चाहें तो फैक्टोरियल मेथड भी है यहाँ पे, मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5, देखिए 120 आ गया फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम किसी भी मॉड्यूल के कितने वेरिएबल या मेथड्स हैं उसमें, वो सब हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक अपना कस्टम मॉड्यूल बनाता हूँ। ठीक है, सेकंड डॉट पी वाई मेरा एक मॉड्यूल है, मैं इसे बनाऊंगा और इसके अंदर मैंने कर लिया कोई हेलो, एक फंक्शन मैंने बना लिया, इसमें कर दिया हेलो वेलकम टू टेक मेंटर, ये फंक्शन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल भी ले लिया हाय, दिस इज हाई वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। अब ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया, अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट सेकंड एस एस। ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब प्रिंट करूंगा एस डॉट हेलो, हेलो फंक्शन था, और प्रिंट एस डॉट हाई, हाई मेरे पास एक वेरिएबल था। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया, हेलो वेलकम टू टेक मेंटर, और दिस इज हाई वेरिएबल। ठीक है, दिस इज हाई वेरिएबल, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे इसके अंदर, ठीक है, अब ये जो मेरा सेकंड है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो मेरा dir मेथड था उसको अगर मैं यूज करूं तो मुझे इसके सारे मेथड और वेरिएबल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंट dir s, देखिए इसके अंदर जो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके ये इतने वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये बिल्ड इन होते हैं। जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाएंगे तो बिल्ड इन पाइथन क्या करता है, उसमें अटैच कर देता है। इस तरह के अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पहले और बाद में आए, इन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के क्या इनका यूज है। ठीक है, सभी को अभी के लिए आप समझिए कि मेरे पास जो एक फंक्शन था वो हेलो, हेलो फंक्शन और हाई, हाई वेरिएबल ये थे। इसके अलावा जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके प्रीफिक्स और इसमें पोस्ट फिक्स यूज हो रहे हैं, ये सब जो है बिल्ड इन वेरिएबल हैं, जो जैसे कोई मॉड्यूल या कोई फाइल हम बनाते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है इंपोर्ट का यूज हम किस तरह से मॉड्यूल को अपनी स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।